हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जब हम तैयारी करते हैं तो कभी कभी हम अपने गोल्स को समझ नहीं पाते कि कितना ज़्यादा सेट करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि बात करता है पेपर वन के बारे में कि भाई अगर हमारा लक्ष्य नेट को पास करना या जेआरएफ को पास करना है तो आखिर कितना स्कोर हमें एक्चुअली पेपर वन में करना है। जैसा आप सबको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं, तो इन शॉर्ट 50 में से हम कितने क्वेश्चंस करें तो उन्हें अच्छा स्कोर माना जाएगा। मिनिमम में अगर बात करें तो सही स्कोर माना जाएगा जिससे कि हम नेट और जेआरएफ को अचीव कर पाए। तो आज बिल्कुल रियलिस्टिक होकर के बात करेंगे। और कभी कभी काफी स्टूडेंट्स कहते हैं और ऐसा सुनने में आता है, बहुत बच्चे ज्यादा जोश में आ जाते हैं। वो कहते हैं भाई अब तो मैं 50 में से 40 स्कोर करूंगा, 50 में से 45 क्वेश्चन जो है सही करके आऊंगा। तो आज हम लॉजिकली देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके कि भाई क्या इतने क्वेश्चंस कर पाना पॉसिबल है, या मिनिमम में अगर बात करें तो कितने क्वेश्चंस जो है हमारे पेपर वन में सही होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो फ्री कंटेंट है हमारा, उसके लिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे टेस्ट सीरीज फ्री में लगाने के लिए इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी जरूर से ज्वाइन करें। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसके अलावा विंटर सेल गाइज आज से शुरू हो गई है, यानी कि यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है आपको बहुत ही कम दाम में मिल रही है। प्लस इस पे अगर आप KB10 कोड लगाएंगे तो ये डिस्काउंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये और ज्यादा हो जाएगा। और अभी एग्जाम आने वाले हैं तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, और इतने जो कम दाम हुए हैं विंटर सेल में उसके बाद नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री डेमो जरूर से चेक करें। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं कि आखिर ओवरऑल कितने क्वेश्चंस होते हैं हमारे पेपर में, और मिनिमम अगर बात करें तो कितने हमें पेपर वन में करने चाहिए, या कितने आइडियल स्कोर माना जाएगा अगर हम पेपर वन में कर लेते हैं तो। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर है उसमें पेपर वन में हमारे पास होते हैं 50 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस होते हैं पेपर टू में, है ना। तो आप सबको पता होगा पेपर टू में तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, वो तो हमारा अपना पेपर है, उसमें हमें अच्छा होना भी चाहिए। लेकिन जब आज बात आ जाती है यहाँ पे पेपर वन की, जिसमें बहुत सारे इधर उधर के सेक्शंस भी आते हैं, इसमें मैथ्स भी आएगा, लॉजिकल रीजनिंग भी आएगा, रिसर्च भी आएगा, तो आखिर कितने क्वेश्चंस हम मिनिमम ठीक करें तो उसको एक रिस्पेक्टेड स्कोर माना जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन के लिए इमेजिन करना पड़ेगा कि मान लो हमारा जो टारगेट है पूरे ओवरऑल एग्जाम में स्कोर करने का वो है 60%। तो जनरली जब आप कट ऑफ देखते हैं, वैसे आजकल तो कट ऑफ परसेंटाइल में आती है, परसेंटेज का पता नहीं चलता, बट अगर आप कुछ साल पहले की कट ऑफ उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज जो है 55 से लेकर के 65% तक नेट की कट ऑफ होती है। तो हम एक एवरेज में 60% मान लो अपना टारगेट लेके चल रहे हैं कि मान लो हमारा ये 150 क्वेश्चन का पेपर है जिसमें हमें टोटल कितना स्कोर करना है, 60% स्कोर करना है ना। नेट की कट ऑफ हम मान ले रहे हैं कि 60% हमारा हो जाए तो क्या होगा, हमारा नेट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो टोटल 150 क्वेश्चंस हैं इसमें 60% लाने के लिए हमें कितना स्कोर करना होगा, इस 150 क्वेश्चंस में से हमें 90 क्वेश्चंस ठीक करने होंगे। यानी कि सिंपल है, 150 में से 90 हम ठीक करेंगे, हमारा 60% स्कोर आ जाएगा। अब आइए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और वो कह रहा है कि भाई मैं पेपर वन में 40 क्वेश्चंस ठीक कर दूंगा 50 के अंदर से, है ना। तो मान लीजिए कि नेट का जो पेपर वन है उसमें उसने कितने क्वेश्चन सही कर दिए, 40 क्वेश्चन सही कर दिए। यानी कि जो 50 टोटल क्वेश्चन है पेपर वन के, उसमें ये 80% पेपर ठीक करके आ गया। पेपर वन का 80% पेपर इसने ठीक कर दिया और 40 क्वेश्चंस जो हैं इसके ठीक हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल नेट पास करने के लिए, ओवरऑल ये 60% लाने के लिए उसको पेपर टू में कितना स्कोर करना पड़ेगा, मात्र अगर 50 क्वेश्चंस भी वो ठीक कर लेता है तो ये दोनों मिलाकर के 90 क्वेश्चन हो जाएंगे और उसका नेट निकल जाएगा। तो इससे हमें क्या बात समझ में आ रही है कि पेपर टू में तो भाई वो केवल 50% स्कोर करके नेट निकाल दे रहा है। आप समझ पा रहे हो कि हम जो कभी कभी मन में टारगेट बना लेते हैं कि हम पेपर वन में 40 क्वेश्चन निकाल देंगे, 45 निकाल देंगे, कभी कभी हमको लोग भटका भी देते हैं ये बोल के कि अरे 40 तो निकल जाएंगे, 50 तो निकल जाएंगे, 45 निकल जाएंगे, है ना। इस बात को समझो कि ये जो सिचुएशन है ये रियलिस्टिक नहीं है। 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पेपर वन में ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा स्कोर पेपर वन में कर देंगे
तो अल्टीमेटली आपका पेपर 2 वीक भी होगा तब भी आप नेट निकाल लेंगे, और ये यूजीसी नेट वाले नहीं चाहते। आप समझ रहे हो, यूजीसी नेट वाले पेपर 1 को ऐसे सेट ही नहीं करते हैं कि आप इतना ज्यादा कर पाओ, आप इतना ज्यादा स्कोर कर पाओ। नहीं तो आप किसी भी एग्जाम में आप 50% लाके उस सब्जेक्ट में नेट कैसे कहला सकते हो भाई। अगर मैं आपको टेस्ट दूं 100 मार्क्स का और आप उसमें 50 ही स्कोर करके आओ, तो क्या ये बोला जाएगा कि आप उस पेपर में अच्छे हो? ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यूजीसी नेट वाले भी चालाकी करते हैं कि जो पेपर 1 बनाते हैं वो इतना इजी बनाते ही नहीं है कि 50 क्वेश्चन में आप 45-40 ऐसे क्वेश्चंस को ठीक करके आओ। यही रीजन है कि आप लोग परेशान होते हो कि मेरा पेपर 1 तो बड़ा टफ आया, उसमें बाहर के सिलेबस की चीजें आ गई और जो नहीं पढ़ा था वो भी आ गया और पता नहीं कहां कहां से चीजें आ रही हैं। भाई वो आएंगी ही, वो जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि आप पेपर 1 में कम से कम स्कोर करो। इसीलिए पेपर 1 की जो लिमिट है वो 40-45 मत सेट करो भाई, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल और अनरियलिस्टिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्कोर नहीं कर सकता भाई, अगर आप कर सकते हैं, आपने किया है, बहुत बढ़िया बात है, आपके लिए क्लैपिंग। लेकिन मैं उनको संबोधित कर रहा हूं, उन लोगों को संबोधित कर रहा हूं जो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और कोई भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, और जेआरएफ करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा स्मार्टली चलना होता है। तो जितने भी जो नॉर्मल लोग हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। आप लोग को इतना बड़ा टारगेट नहीं बनाना है पेपर 1 में, क्योंकि पेपर 1 अगर इतना इजी आप लोगों का हो गया तो आप पेपर 2 में पुअर परफॉर्मेंस दे करके भी नेट और जेआरएफ हो जाएंगे। यही रीजन है कि यहां क्वेश्चंस को ऐसे रखा जाता है कि आप 40-45 तो बिल्कुल भी ना पेपर 1 में ठीक कर पाओ। तो आइए अब थोड़ी रियलिस्टिक कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 के और 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 के। अब ध्यान से समझो, मान लो जो हमारी कट ऑफ है वो है 60%, यानी कि 150 में से हम 90 क्वेश्चन ठीक करके आए तो हमारा नेट मान लिया जाएगा। अब इसमें ध्यान से समझो कि यहां पे अगर आप 30 क्वेश्चन पेपर 1 में करते हो तो वो पेपर 1 के पेपर का 60% होगा, और बाकी बचे 60 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर 2 में करते हो, तो आप देखते हो कि अब आप दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 में 60% स्कोर कर रहे हो, विच इज रिस्पेक्टेबल। कोई भी जो डिजिट है या कोई भी जो नंबर है वो अगर 55% से ऊपर है, दैट मीन्स कि आप पेपर में थोड़े अच्छे हैं। आधे से ऊपर है ना, 60% आ रहे हैं, 65% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, तो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस इसका माना जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि पेपर 1 का जो अल्टीमेट स्कोर है वो आपको 30 के अराउंड सेट करना है। 30 से ज्यादा हो या एक रेंज में कह लें तो पेपर 1 में आपको 30 से 35 क्वेश्चंस ही ठीक करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर ही करने हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। ज्यादा हो जाएं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मिनिमम आपको 30 क्वेश्चन ठीक करने हैं 50 में से। यानी 50 में आप 20 क्वेश्चंस गलत कर सकते हो और आपको 30 क्वेश्चंस मिनिमम का टारगेट बना करके चलना है। आई होप कठिन नहीं लगी होगी कैलकुलेशन जो मैंने आपको दिखाई। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई आप जो 40-45 का टारगेट बनाते हो, यूजीसी नेट वाले बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप पेपर 1 में इतना स्कोर कर लो और आपका जो पेपर 2 है उसमें पिछड़ते हुए भी आप नेट क्वालिफाई कर लो। ये तो बहुत ही कॉमन सेंसिकल बात है ना कि आप पेपर 2 में 50-50% लाके कैसे नेट हो सकते हो। तो एटलीस्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं भाई कि तुम 60% के ऊपर तो लाओ। अब यहाँ काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के, जो शायद 40% की है। ये सेक्शनल कट ऑफ की यहाँ पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ये एक अलग मैटर है और उससे उसको बात करके उसका कोई फायदा भी नहीं है। मैं बस इतना आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, पेपर में बहुत बड़ा टारगेट मत बनाओ। जितनी भी पेपर 1 में आप 30+ का टारगेट रखो और जितनी भी कसर है वो आपको कहां निकालनी है, पेपर 2 में निकालनी है। अब ध्यान देना, पेपर 2 भी आपका इतना इजी और सिलेबस के अंदर नहीं होगा कि आप बिल्कुल 100% ले आओ स्कोर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप काफी क्वेश्चंस गलत करके आओ ताकि जो हमारा कट ऑफ है उसको थोड़ा सा लिमिट में रखा जा सके, है ना। तो रियलिस्टिक टारगेट बनाओ, रियलिस्टिक गोल्स बनाओ तो अचीव करने में भी आसानी होगी। बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि हम 40 इस बार का टारगेट है 45% करके आएंगे, तो वो चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा आपको काम नहीं आएंगी। कर लेते हैं आप ज्यादा, अच्छी बात है, बट रियलिस्टिक बने तो 30+ से 35 की रेंज रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बात आती है उन बच्चों के लिए कि
जिनकी मैथ्स वगैरह वीक है या जिनको ये जानना है कि भाई जो पेपर 1 के हमारे 10 टोटल सेक्शंस होते हैं उसमें कौन कौन से सेक्शंस पे हम ज्यादा फोकस करें कि ये टारगेट जो है हमारा 30 प्लस का ये अचीव हो जाए, कौन से वो सेक्शंस होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम भी आने वाले हैं, तो किस पे ज्यादा फोकस करें, किसको इग्नोर कर दें, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। आई होप कितना पेपर में स्कोर करना है पेपर 1 में, आई होप आपको समझ में आ गया। इसके अलावा विंटर सेल का जरूर से फायदा उठाएं और टेस्ट सीरीज को जितना हो सके आप लगाएं। सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस इस टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, ईयर वाइज भी मिलते हैं, आपके स्क्रीन पे मिलते हैं, ताकि यूजीसी नेट के एग्जाम की आपकी प्रैक्टिस स्क्रीन के ऊपर हो पाए। प्लस KB10 कोड यूज करेंगे, इस पे भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और काफी कम प्राइजेस में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है। फ्री डेमो के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और इस ऐप को प्ले स्टोर से जरूर से डाउनलोड कर लें। तो सभी को बाय फाइनली और टेक केयर।